साझा करने के लिए। और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर अनामिका जैन, अंबर सुपर एक्सक्लूसिव। इस वक्त डॉक्टर अनामिका हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका जे मीडिया पर। चूंकि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा है, आप खुद गवाह बनी, गाना स्टेडियम में आप मौजूद रही। आज के इस पल को चूंकि आपने पहले भी हमने सुना है और काफी फेमस हुआ, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, और वही हुआ, यूपी में बाबा ही है। आज के दिन के लिए क्या खास? बिल्कुल, आज का दिन बहुत खास था। सांस्कृतिक आयोजन जो रहा उसका संचालन करने का मौका मिला, और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जिस विश्वास को हम सब अपने शब्दों में गा रहे थे, जिस विश्वास को हमने अपने शब्द दिए, अपनी आवाज दी, अपने स्वर दिए, वो विश्वास, हम उस विश्वास के प्रत्यक्षदर्शी थे। एक स्वर्णिम इतिहास गढ़ा गया। बुलडोजर 2.0 यानी कि दूसरी पारी के हम गवाह रहे आज। तो लोगों में उत्साह लेकिन था। एक बार फिर से आज हो जाए, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, हर कोई सुनना चाहता है अनामिका जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं आपको आज इसमें थोड़ा सा खास इसलिए सुनाऊंगी कि पहले तो ये जब एक प्रश्न उठा था कि यूपी में काबा, तो उसका जो उत्तर आया था जब मैंने तब दिया था कि क्यों होने चाहिए, और अब जब जीत करके वापस आ गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, तो इसलिए वो है, तो मैं एक बंद उसका और एक बंद इसका सुनाऊंगी। तो पहले वो सुना देती हूँ कि जो बात शुरू में आई थी, जो प्रश्न पूछा गया था कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें ते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिट्टी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और अब मैं अंतिम बात वो बताती हूं, जो ये हुआ है, इस होने के बाद क्या हुआ है वो बताती हूं। सुनिएगा कि ना झूठो माबा चाने तो, ना झूठो माबा चाने तो, ये बुंदेली भाषा है, लोग समझ जाएंगे मेरे हाव भाव से भी, कि ना झूठो माबा चाने तो, ना सच्चो काबा चाने तो, जी को शासन जांचो परखो, सबको वो बाबा चाने तो, कि बोई बाबा जी के डर से, बोई बाबा जी के डर से, कि तू नैया खून खराबा, ऐसे यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और एक उम्मीद जनता की कि जौन डराउते हमें रोड पे, जौन डराउते हमें रोड पे, उन सबरन में डर चाने तो, जौन डराउते हमें रोड पे, उन सबरन में डर चाने तो, सब गुंडन की साख मिटावे बाबा बुलडोजर चाने तो उते बर्फ की सिल्ली धर दें, गर्मी निकालने की बात हुई थी, उते बर्फ की सिल्ली धर दे, जिते हुई ये जिते भरो तो अब तक लाबा, ऐसे यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बिल्कुल, यूपी में बाबा है, और अभी अगले 5 साल के लिए बाबा ही रहेंगे यूपी में। लेकिन आज आपने जब तस्वीर देखी वो तो बहुत खास थी, विपक्ष का कोई चेहरा वहां पर नजर नहीं आया, तो विपक्ष के लिए कोई खास गीत जरूर होना चाहिए अनामिका जी आज के लिए। देखिए, मैं एक बात कहती हूं कि कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है, जिसे जमहूरियत कहते हकीकत है यही उसकी, यहां केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। तो ये मुकद्दर के सिकंदर की बात है। हो सकता है विपक्ष अपने आप को मजबूत करने में लगा हो, और ये अच्छी ही बात है, लेकिन हम जानते हैं हमारा विश्वास जहां टिका है, हम जानते हैं हमारे उत्साह का क्या अंजाम होना है, तो ये बात हो सकती है। और यदि आते तो सबका स्वागत था।
बिल्कुल, चूंकि देखिए तस्वीर बेहद ही खास रही है आज की। इतनी ज्यादा भीड़ थी, लाखों लोग जुटे हुए थे इकाना स्टेडियम में, और जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद जश्न का माहौल था पूरे प्रदेश के अंदर। इस जश्न के बारे में क्या सुनाएंगे आप दर्शकों को? बिल्कुल, मैं इस जश्न को एक बात से जोड़ती हूं, और ये जश्न किस बारे में होगा, लोग क्यों इतने खुश थे। आप देखिए, वो बहुप्रतीक्षित राम मंदिर, राम का धाम, लोगों के लिए जिसका मन था, वो डर, सड़क पर चलते हुए लुट जाने का डर या दुर्व्यवहार का डर, वो लोगों का खत्म हुआ, और ऐसे कई सारी नई उम्मीदें जो लोगों की आंखों में दिखाई दी। ये जश्न लोगों को वो सब सपने साकार होने का जश्न था जो उम्मीदें उन्होंने योगी जी से लगाई हैं, और हम सब जानते हैं कि ये पूरी होंगी। मैं इन सपनों को 4 पंक्तियों में कहती हूं, ये जश्न को उस जश्न से कनेक्ट करती हूं जो कहीं लोगों के जहन में है और उनके सपनों में है। सुनिएगा कि अवधपुरी तो संवर गई है, अवधपुरी तो संवर गई है, अब मथुरा की बारी है। अवधपुरी तो संवर गई है, अब मथुरा की बारी है। कान्हा की ये ब्रज की नगरिया योगी पर बलिहारी है। कान्हा की ये ब्रज की नगरिया योगी पर बलिहारी है, और संस्कृति के जख्मों में मरहम रखने वाला आया है। ये जश्न इसलिए था कि संस्कृति के जख्मों पर मरहम रखने वाला आया है। अब कान्हा की जन्मभूमि पर मंदिर की तैयारी है। तो ये मंदिर की तैयारी थी, ये जश्न की बारी थी। बिल्कुल, आप खुद एक महिला है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात पिछले 5 सालों में हमने बहुत बार सुनी है, और एक बार फिर से महिलाओं ने विश्वास जताया है योगी आदित्यनाथ पर। मैं आपकी पंक्तियों के जरिए, दर्शक जरूर ये सुनना चाहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए कितनी बदली है, तो इस पर जरूर कुछ होना चाहिए अनामिका जी। जी बिल्कुल, मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं, चाहे एंटी रोमियो एक्ट हो, चाहे किसी ने कुछ किया है तो उसको तुरंत सजा दिलवानी हो, चाहे एक कॉल पर हमारा काम बन जाना हो, जो मैंने अपनी दृष्टि से देखा उसे लिखा है, और उसे मैं अपनी बुंदेली भाषा में कहती हूं, और ये बिल्कुल सही बात है। सुनिएगा कि काट पतंगे सूते मंजा, काट पतंगे सूते मंजा, सब दुष्टन पे कसो सिकंजा। कि काट पतंगे सूते मंजा, सब दुष्टन पे कसे सिकंजा। मौड़ी रात में कड़न लगी है, मौड़ी मतलब लड़की, कि मौड़ी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है। मौड़ी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है। और पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, चैन से सोबे अम्मा बाबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और क्योंकि लड़कियों की बात आपने की है, तो ये तो कानून व्यवस्था है, मैं देश की लड़कियों को भी एक बात कहना चाहती हूँ, और वो बहुत जरूरी है। मेरी कवित्री धर्म, कवि होने के धर्म को निभाती हूँ। कानून हमारे साथ है, लेकिन नारियों को भी क्या चाहिए, कैसे सरकार का सहयोग करना है। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है। बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। बिल्कुल, वो चट्टान बनने की जरूरत है, लेकिन ना बुलडोजर पर कुछ खास आज जरूर होना चाहिए। शुरू से देखा चुनाव प्रचार से काउंटिंग डे तक, और आज भी देखा तस्वीर, आज भी बुलडोजर के सामने आई कि लोग बुलडोजर के ऊपर जश्न मना रहे थे। इस पर कुछ खास अनामिका जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बुलडोजर पे बड़ा खास है, और मैं अपने ही अंदाज में सुनाती हूं। सुनिएगा कि जुल्म की जुर्रत से लड़ने की दिल में हिम्मत दे दी है, जुल्म के जुर्रत से लड़ने की दिल में हिम्मत दे दी है।
अपने दिल के विश्वासों की पूरी कीमत दे दी है, अपने दिल के विश्वासों की पूरी कीमत दे दी है। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया। अब वो पंक्ति आ रही है और इस पंक्ति को संभालिएगा, बहुत शानदार बात कहने जा रही हूं कि बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया। जनता ने उस बुलडोजर को, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है, फिर से ताकत दे दी है। बिल्कुल। और अब बच्चे देखिए अगले 5 साल और पूरे 5 साल बच्चे हुए हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी सामने, लेकिन यूपी के विकास को पहले बढ़ावा देने की बात कही और उसी पर जनता ने विश्वास जताया है। अगले 5 साल के लिए कुछ खास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खास जरूर होना चाहिए अगले 5 साल के लिए। और जिस बात से मैंने काबा शुरू किया था कि काबा का उत्तर मैंने शुरू किया था, वही पिछले दिनों आप लोगों ने बजट में भी देखा होगा, एक हम लोगों को एक परियोजना के बारे में बताया गया था। तो मैं बुंदेली धरती से, नो डाउट हम चाहते हैं कि नारियों के लिए सुरक्षा हमें मिली है और इससे हमारा विश्वास बढ़ा है कि और सुरक्षा मिले। लोगों ने देखा है कि जो गांव के लोग थे वो किस तरह से हवाई जहाज से संपर्क नहीं साध पा रहे थे, या जो लोग शहर में वही हवाई जहाज से सफर कर पा रहे थे। तो गांव के लोगों में ये उम्मीद जगी है, जब जगह जगह जाकर के हवाई अड्डों का निर्माण होना शुरू हो गया तो एक उम्मीद जगी है कि अब वो भी पगडंडी के जगह उड़ करके लंदन तक जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं और बहुत सारी उम्मीदें जगी हैं। उन उम्मीदों को मैंने गीत में भी रचा है, लेकिन मैं एक बात बुंदेलखंड की तरफ से कहना चाहती हूँ, जो उस पिछड़े इलाके में भी जो उम्मीद जगी है, उस उम्मीद को कहती हूँ। सुनिएगा कि सुनो बजट की नई कहानी, सुनो बजट की नई कहानी, अर्थतंत्र को मिली रवानी, अब सस्ती हो जाए किसानी। जो बात, जो परियोजनाएं हैं और जो उम्मीदें हैं, इन दोनों का मिश्रण मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि अब सस्ती, सुनो बजट की नई कहानी, अर्थतंत्र को मिले रवानी, अब सस्ती हो जाए किसानी, खेतन में अब पहुंचे पानी, के कैन बेतवा धार मिले। अब कैन और बेतवा 2 नदियां जिनकी धार मिलने से चाहे बाढ़ हो या सूखा हो, इन दोनों की परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ, एक नदी दूसरे नदी के साथ मिलकर के, बाढ़ होगी तो पानी कम होगा मिलकर के, और यदि सूखा होगा तो दूसरी नदी से मिलेगा। कि कैन बेतबा धार मिले अब, बुंदेलखंड की धरा खिले अब, सामान जरूरी सस्ते हुई हैं, कि सामान जरूरी सस्ते हुई हैं, उन्नत सबरे रस्ते हुई हैं, गांव गली तक नल पहुंचे अब, गांव गली तक नल पहुंचे अब, नल के भीतर जल पहुंचे अब। कोरोना की कठिन घड़ी थी, विपदा सही में बहुत बड़ी थी, मगर तसल्ली जेई मानो, मार टैक्स की नहीं पड़ी थी। तो इससे भी उम्मीदें जगी हैं। उस कठिन घड़ी में भी जब लोगों तक राशन पहुंच रहा था, उसके बाद और टैक्स की मार नहीं पड़ी थी देश की व्यवस्था से, तो ये भी उम्मीदें जगी हैं, बड़ी हैं कि कोरोना की कठिन घड़ी थी, विपदा सही में बहुत बड़ी थी, मगर तसल्ली जेई मानो, मार टैक्स की नहीं पड़ी थी। इतने नैया कछु छलाबा, इतने नैया कछु छलाबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बिल्कुल। और पिछले 5 सालों की जो तस्वीर थी वो आपने पूरी इस गीत के जरिए दर्शकों को समझाई है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, चाहे गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, और चाहे आपके खुद के बुंदेलखंड की भी बात हो। बहुत शुक्रिया अनामिका जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो अभी आपने देखा यूपी में बाबा है, जी हाँ यूपी में बाबा है, और अब अगले 5 साल